पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो भी मुख्य खबरें हैं एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। अब जो है बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को टेंशन होने लगी है और ये टेंशन कौन दे रहा है इस पर भी चर्चा जरूरी है। स्वाभाविक सी बात है, राजनीति में जब कोई व्यक्ति शीर्ष पे होता है तो उससे मिलने के लिए हर कोई जो है ललायत रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोटोकॉल का पालन न करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है अध्यक्ष को बाईपास कर दें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारे रहते हुए सुपीरियर बनने की कोशिश करें। और शायद जिस तरीके की तस्वीरें अलग अलग जगहों से निकल के आती यही मैसेज दे रहा है। कई जगहों की तस्वीरें आप देखिए, दिलीप जायसवाल के चेहरे जो है हाव भाव उड़े हुए हैं। पता नहीं क्या रीजन है, हमने पता करवाया कि ऐसा कब से हो रहा है, क्यों इतना टेंशन में रह रहे हैं। तो एक तो मामला प्रशांत किशोर वाला जब हुआ था तो वो अभी सलट गया मामला। उसके बाद से दिलीप जायसवाल इसलिए टेंशन में क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, उनके मान सम्मान प्रतिष्ठा सब पे जो है एक तरह से छोटा मोटा कहे चाहे राजनीतिक तौर पे बड़ा बट्टा कहे लगा है। उस मामले को तो चलिए छोड़ दिया जाए। दूसरा मामला चुनावी वर्ष है, हर तरह से तैयारियां चल रही है, किसको कैसे सेट करना है, किसको टिकट दिलवाना है, किसका कटवाना है, ये सारी प्लानिंग हो गई है। और किनका टिकट कटना है, मतलब किन विधायकों का, किन नए उम्मीदवारों को जोड़ना है, इन सब पे चर्चा चल रही है। ऐसे में जब जब कोई बड़े नेता आते हैं तब तब देखा जा रहा है कि कुछ नेता, हम नाम नहीं लेंगे, नाम लेने से जो है विवाद बढ़ता है, वो उस बड़े नेता से बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं। एकदम हर संभव तक किसी भी तरह से जो है जाके सट जाना है, कौन बगल में है, कौन इधर है, कौन उधर है, नहीं। और यही बात जो है दिलीप जायसवाल को खटक रहा है। समझिएगा बात को। भाई प्रदेश अध्यक्ष है, हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। संगठन के कोई लोग आए, चाहे अमित शाह आए, अभी अमित शाह आए थे ना जी, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, हम जब प्रदेश के एकदम प्रेसिडेंट हैं, हर चीज है, तो हमें जो है कहीं ना कहीं थोड़ी वैल्यू मिलनी चाहिए। जो पावर है हमारा उसका सही इस्तेमाल हम करें और कहीं ना कहीं इस पावर का सही तरीके से सम्मान हो, ये ख्याल रखने की बात जो है दिलीप जायसवाल कई लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड कह चुके हैं। अब आइए दूसरी खबर बता देते हैं कि टिकट किनका कट सकता है। तो जान लीजिए, जिनका क्षेत्र में विरोध है जबरदस्त तरीके से, तनका मनका नहीं, राजनीति में थोड़ा बहुत विरोध होते रहता है, उनका टिकट हर हाल में कटेगा, चाहे जैसे भी कटे। ये जान लीजिए, उनका टिकट भी कटना है जो 5 साल में सिर्फ 5 बार क्षेत्र में घूमे। पार्टी सर्वे करवाइए ना भाई, पूछिए नहीं फलना कैसन है, चिलना कैसन है, कितना दुआरी पर आपके आए, कितना काम किए, और उनका भी कटना है। जो फंड मिला विधायकी कोटे से काम करने का, उस फंड का सही उपयोग हुआ कि नहीं, जगह पे उपयोग हुआ कि नहीं। इस बार अलग मूड में एनडीए है, एकदम अलग मूड में, खासकर बीजेपी का मानना है कि नए लोगों को जगह दीजिए, आप पुरानों को साइड कीजिए। एगो तो है ना कर मार्गदर्शक मंडल, उसी में एकदम कारण है कि 2 बार 3 बार जीतने के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी रहता ही है, और लगातार उनको टिकट देने से नए लोग जो है निराश और नाराज होते हैं, जिससे दिक्कत होती है। पिछले बार भी दर्जनों सीटों पर जो है बीजेपी के जेडीयू के बागी उतर गए, जिससे एनडीए को लॉस हुआ। भले सरकार बना ली लेकिन लॉस तो हुआ, बुरी तरीके से कई सीटें हारे। अब इस बार उस बात को लेकर समझौता नहीं होगा और 2 दर्जन से अधिक विधायक जो सीटिंग है उनकी लिस्टिंग की गई है, जिनका टिकट काटा जाना है, ये जान लीजिए। और हम जहां अभी बैठे हैं इसके 20 किलोमीटर के रेंज में भी एक विधायक है, नहीं 2 विधायक हैं, चारों तरफ परिक्रमा करने के बाद 25 किलोमीटर की दूरी हो गई लमसम। कटेगा टिकट, और नहीं कटेगा तो बदलेगा, सीटें बदल जाएगा। लीजिए,
ना आपको दुख ना हमको दुख, जो जाएगा वो लहलहाएगा। एक प्लानिंग है। अब अखबार की खबर जानिए। अखबार वाला जानना आपके लिए बेहद जरूरी होता है। राजद ने तेली और कानू जाति को कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद से अलग रखा। प्रदेश महासचिव रणविजय को न्योता नहीं दिया गया। तेली कानू समाज के नेताओं को जो है लौटा दिया। अब इस पर विवाद खड़ा हो गया है कि भाई समाज कोई भी हो उनको मंच मिलना चाहिए, जगह मिलना चाहिए, नहीं मिला। सूर्यगढ़ा में सियासी बवाल है। स्थानीय प्रत्याशी उतारने की कर रहे थे मांग। जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष से कार्यकर्ता ने माइक छीन लिया। हर जगह ये तमाम तस्वीरें अलग अलग जगहों की देखने को। सिवान में क्या हुआ, नीतीश कुमार पहुंचे हुए थे। पीड़ित महिला भी, होता नहीं है कि भाई मुखिया आते हैं चाहे कुछ ऐसा, तो नीचे वाला से थक गए तो ऊपर वाला से पैर भी लगवा के कोशिश करते हैं मिलकर देखने का, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया, ले लौटा। अब वो महिला जो सुनाई है सोशल मीडिया पर हम डाले हैं अभी अपने फेसबुक पर, देखिएगा। एकदम एक तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ा गया है प्रशासन के लिए। तो जैसा कीजिएगा वैसा पाने के लिए तैयार रहिए। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कई अधिकार देने का वादा किया। चैनपुर के पूर्व विधायक, मंत्री और भाजपा नेता ब्रिज किशोर भी मंच पर मौजूद रहे। मानहानि नोटिस मामले में जो है निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित की बात की गई है प्रशांत किशोर की ओर से, यानी कि जनसुराज की ओर से। ये हमने बता दिया। दिनाड़ा की चर्चा थोड़ा बहुत हम कर लेते हैं। देखिए, शाहाबाद क्षेत्र में जो है कई सीटें एनडीए हार गई पिछली बार। हारने के पीछे वजह क्या रहा हमने आपको बताया भी थोड़ी देर पहले। ऐसे में राजेंद्र सिंह को लेकर अभी हलचल तेज है। जयकुमार सिंह अगर चुनाव जेडीयू से लड़ते हैं, फाइट करते हैं, तो राजेंद्र सिंह का लड़ना तय है। देखिए, खांटी बीजेपी भाजपाई है जयकुमार सिंह, और आरएसएस के समझिए कि गजब के वॉलंटियर रहे हैं और हैं भी अभी भी जुड़े हुए। तो हर तरह से एक प्रयास जो है उनका यहाँ पे बीजेपी को स्थापित करना और मजबूत करना है। अगर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उनको टिकट नहीं मिलता है, चाहे पार्टी नहीं सोचती है, तो फिर वो लड़ेंगे। जब लड़ेंगे तो किसको लॉस होगा, क्योंकि पिछली बार 55,000 वोट लाए थे, जान लीजिए। और लोजपा रामविलास जो चिराग पासवान के टिकट से लड़े थे, तो वहां पे लोजपा रामविलास का वोट कितना है ये भी आप पता कर लीजिए दिनाड़ा में। तो कुछ न कुछ बागी लोगों के लिए भी विचार विमर्श पार्टी के अंदर चल रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जो है घर घर लोगों तक पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क कार्यक्रम उन्होंने पटना में चलाया है। फिर मौका मिला तो अगले 5 साल में देंगे 1 करोड़ रोजगार, नीतीश कुमार ने कहा है। कांग्रेस आपको लूटने का कोई कसर नहीं छोड़ेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है। समस्तीपुर और फारबिसगंज में अमित शाह की कार्यकर्ताओं को सलाह, बूथ जीतो चुनाव जीतो। शाह की बातों से तय है इस बार घुसपैठ और घुसपैठिए बड़ा मुद्दा होगा। अब देखिए कि इस कार्यक्रम में सामने हमको दिख रहे हैं अमित शाह, उनके बगल में दिख रहे हैं सम्राट चौधरी, उनके बगल में दिख रहे हैं नित्यानंद राय, और जस्ट लेफ्ट हैंड पे दिख रहे हैं दिलीप जायसवाल। नित्यानंद राय हंस रहे हैं, सम्राट चौधरी भी थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अमित शाह भी मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए, जहां 4 लोग हो और 4 में से 3 मुस्कुरा रहा हो और प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरीके से चिंतित दिख रहे हो, टेंशन में दिख रहे हो, तो ये तो स्पष्ट है कि कुछ ना कुछ वो सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा है। तब किस तरह की पीड़ा से अभी राजनीतिक करने वाले नेता गुजरते हैं आप समझ सकते हैं, क्योंकि चुनाव है। तमिलनाडु अभिनेता विजय की सियासी रैली में भगदड़, 6 बच्चों समेत 39 लोगों की जान चली गई। कितना दुखद घटना कल घटी आप जानते हैं। लोकप्रिय अभिनेता उन्मादी भीड़, चेतावनी की अनदेखी, अपर्याप्त इंतजाम का नतीजा हुआ ये। रैली क्यों खुद को डीएमके के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। अभिनेता बनते हैं नेता, जो है कोई भी नेता हो, भीड़ जुटती है और इंतजाम कम होते हैं, उसी का नतीजा होता है कि इस तरह की घटना घटती है। अब 10 लाख 5 लाख रुपया मुआवजे देके क्या कीजिएगा जब 40 से 50 लोग एक बार मर जाता है। और भगदड़ में लापरवाहियों की जांच हो रही है। हादसे के बाद जो है विजय सीधे चेन्नई रवाना हो गए, संवेदना तक नहीं जताई।
मतलब कि किसी से बातचीत नहीं किया। वहां भगदड़ में भीड़ में क्या कोई किसी से बात करेगा। वांगचुक का पाक इंटेलिजेंस कनेक्शन का जो है अंदेशा है, डीजीपी ने कहा है। वहां के लेह के डीजीपी ने जांच जारी है। रेस्तरां में खाना और किराना खुद लाना सस्ता पर मंगवाना महंगा है। पुलिस को कॉल किया, मैंने बॉयफ्रेंड की हत्या कर दी, घर में सबको रख दिया है, यानी पड़ा हुआ है, आकर ले जाइए। बताइए, गर्लफ्रेंड जो है बॉयफ्रेंड को मार के सिलौटी से हत्या कर दी और उसके बाद थाना का फोन करते हैं। पीएम मोदी ने किया आईआईटी पटना की परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री बोले चिप से लेकर शिप निर्माण में भारत आत्मनिर्भर बनेगा। राज्यपाल ने कहा पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां आधुनिक युग में भी प्रासंगिक। और कुछ है नहीं विशेष जो हम आपको बता सकें। खबरें तो बहुत है लेकिन जो जरूरी की है वही बताएंगे। जमीन विवाद में 2 पक्षों में चली गोलियां, 50 राउंड फायरिंग। आपको पता है कि मुंगेर के घटना है, कल के हमने डाला था। चलिए, पीएको में जो है पीओके में पुलिस हड़ताल पर, थाने खाली, इस्लामाबाद से 7000 जवान भेजे गए। विशेष जिनका कमेंट है अब कमेंट देख लेते हैं। बथनाहा विधानसभा सीट से लोकल कार्यकर्ता चाहिए, कैंडिडेट ओनली चलेगा। ठीक है, इस पर कल करेंगे चर्चा। ब्रजेश जी, राजकुमार राय, आप बोले थे साहेबगंज का रिपोर्ट जल्द करेंगे। साहेबगंज का करेंगे, एक्चुअली देखिए दिमाग से निकल जाता है। कल जो है साहेबगंज का बताएंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा वहां का अलग दाव पेच फंसा हुआ है।